अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, द्वापर युग में पृथ्वी पर की रक्षा के लिए अत्याचार धरती लगातार पर बढ़ने लगे। 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। और विष्णु के ठीक है पास गए। ब्रह्मदेव, हे मैं भगवान, पृथ्वी का उद्धार धरती करने पर के राक्षसों के लिए अत्याचार मानव रूप में बढ़ते ही जन्म जा लूंगा। रहे हैं। भोजवंशी राजा उग्रसेन हे मथुरा के नारायण, राजा थे। अब उनका आपको पुत्र कंस पृथ्वी की बहुत रक्षा ही के लिए अत्याचारी स्वभाव का धरती था। पर कंस ने 8वें अवतार के उग्रसेन रूप को में राजगद्दी अवतरित से होने का उतार समय कर आ गया कारागार है। में डाल दिया। ठीक है सैनिकों, ब्रह्मदेव, पिताजी मैं महाराज को पृथ्वी का उद्धार करने काल के लिए कोठरी में डाल दो। मानव रूप में आज जन्म से लूंगा। मथुरा नगरी में भोजवंशी कंस राजा का राज उग्रसेन चलेगा। मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र आज कंस से बहुत ही महाराज अत्याचारी उग्रसेन स्वभाव का था। यहाँ बंदी कंस ने बनकर उग्रसेन रहेंगे को राजगद्दी और से मथुरा उतार नगरी कर पर कारागार में मैं डाल दिया। राज्य करूंगा। सैनिकों, पिताजी महाराज को आशीर्वाद काल कोठरी दीजिए में डाल दो। पिताजी महाराज। आज से मथुरा नगरी में कंस कंस तू का मेरा राज पुत्र चलेगा। है। ये सोचकर मुझे आज से लज्जा आ रही महाराज है। उग्रसेन देखना, यहाँ एक बंदी दिन बनकर तेरे रहेंगे बाप का घड़ा अवश्य और मथुरा भरेगा। नगरी पर मैं कंस की राज्य छोटी बहन करूंगा। देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा आशीर्वाद के राजा दीजिए उग्रसेन के पिताजी छोटे भाई महाराज। देवक की पुत्री थी। कंस, ये कंस की तू चचेरी मेरा बहन थी। पुत्र है। अरे भैया ये कंस, आप सोचकर आइए। मुझे लज्जा आ रही है। प्रिय बहना देवकी, देखना, कल एक तुम दिन इस तेरे महल से बाप का विदा घड़ा हो अवश्य जाओगी। भरेगा। तुम्हारे बिना कंस की छोटी ये बहन महल देवकी के सूना हो विवाह की जाएगा। तैयारियां चल रही थी। भैया कंस, देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। अरे भैया कंस, आप महाराज आइए। वसुदेव, प्रिय बहना अपनी देवकी, बहन देवकी से कल तुम इस महल बहुत से स्नेह विदा करता हो हूं। जाओगी। इसलिए तुम्हारे देवकी बिना बहन को ये महल सूना मैं हो स्वयं जाएगा। अपने रथ पर भैया ससुराल कंस, विदा करके आप आऊंगा। मुझे बहुत याद आओगे। ये तो हमारे लिए अगले दिन देवकी बहुत ही का विवाह सौभाग्य की बात है, वसुदेव महाराज नामक कंस। यदुवंशी सरदार से कंस संपन्न देवकी और हुआ। वसुदेव को छोड़ने चल महाराज पड़ता है। वसुदेव, देवकी के मैं पिता अपनी देवक बहन उसे देवकी बहुत से सारा धन बहुत धान्य स्नेह संपत्ति करता आदि हूं। देकर विदा करते हैं। इसलिए देवकी कंस बहन को देवकी और मैं वसुदेव स्वयं के अपने साथ रथ वार्तालाप पर करते ससुराल हुए विदा अभी करके आधे आऊंगा। रास्ते ही पहुंचा था ये तो कि हमारे रास्ते लिए में बहुत एक ही सौभाग्य की आकाशवाणी बात है, होने लगी। महाराज कंस। कंस देवकी हे और कंस, वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। जिस देवकी देवकी को के पिता तू देवक बड़े उसे प्रेम से बहुत ले जा सारा रहा धन है, धान्य संपत्ति आदि उसी देकर में विदा करते तेरा हैं। काल बसता कंस है। देवकी और वसुदेव के इसी साथ के वार्तालाप गर्भ से करते हुए उत्पन्न अभी आधे 8वां रास्ते ही पुत्र पहुंचा था तेरा कि रास्ते वध में करेगा। एक आकाशवाणी तेरा होने लगी। वध करेगा। हे ये कंस, आकाशवाणी कैसी? जिस नहीं, देवकी को ये झूठ है। तू बड़े प्रेम से ले देवकी जा की रहा कोख है, से जन्मा 8वां उसी में बालक तेरा मेरा काल वध करेगा। बसता है। नहीं, इसी के ऐसा गर्भ नहीं से हो सकता। उत्पन्न 8वां यदि ऐसा पुत्र है तेरा तो मैं वध वसुदेव करेगा। का ही वध कर देता हूँ। तेरा वध करेगा। हाँ, यही ये ठीक रहेगा। आकाशवाणी कैसी? फिर मुझे कोई नहीं। डर नहीं, ये झूठ है। नहीं भैया, देवकी इनका की वध कोख से मत करो। जन्मा 8वां मैं बालक आपके आगे हाथ जोड़ती मेरा हूँ। वध करेगा। मेरा सुहाग मत उजाड़ो नहीं, भैया कंस। ऐसा मैं नहीं हो आपसे सकता। वादा करती हूँ, यदि ऐसा मेरे है गर्भ से जो भी तो मैं संतान पैदा वसुदेव का ही होगी, वध कर उसे देता मैं हूँ। तुम्हें सौंप दूंगी। हाँ, पर इन्हें यही मत ठीक मारो रहेगा। भैया। ठीक फिर है। मुझे कोई डर नहीं। मैं वसुदेव का नहीं वध भैया, नहीं करूंगा। इनका वध मत करो। पर तुम मैं दोनों आपके अब आगे हाथ मथुरा के जोड़ती महल हूँ। की मेरा सुहाग काल मत कोठरी उजाड़ो में भैया बंदी कंस। बनकर रहोगे। मैं आपसे वादा करती कंस, हूँ, देवकी मेरे तुम्हारी गर्भ प्रिय से जो बहन भी है। संतान पैदा मुझे काल होगी, कोठरी में बंद उसे कर मैं दो, तुम्हें सौंप पर देवकी दूंगी। को छोड़ दो। पर इन्हें मत मारो कंस ने भैया। वसुदेव और देवकी ठीक की है। एक बात न सुनी और मैं वसुदेव वसुदेव और का वध देवकी नहीं को करूंगा। कारागृह में डाल दिया। पर तुम दोनों अब देवकी मथुरा के वसुदेव महल दोनों की बहुत ही दुखी और काल हताश हो कोठरी रहे थे। में बंदी बनकर स्वामी, रहोगे। मेरी कंस, वजह से आज आपको देवकी तुम्हारी कारागृह प्रिय में रहना बहन है। पड़ रहा है। मुझे काल कोठरी मैं में ही बंद आपके कर दो, लिए दुख और पर विपदा देवकी का को छोड़ कारण दो। बनी हूँ। कंस ने नहीं, देवकी वसुदेव नहीं। और देवकी की एक ऐसा मत बात न कहो। सुनी और मैं तुम्हें वसुदेव और पत्नी रूप में देवकी पाकर को बहुत प्रसन्न कारागृह हूँ। में डाल दिया। हमें एक दिन कंस के देवकी पापों से वसुदेव मुक्ति दोनों जरूर बहुत ही मिलेगी। दुखी और हताश पर हो रहे स्वामी, थे। भैया स्वामी, कंस मेरी कोख से मेरी जन्मे वजह से आज सभी आपको बच्चों को कारागृह में मार देना देंगे। पड़ रहा है। हम क्या करें? मैं ही आपके लिए दुख और देवकी विपदा का वसुदेव कारण कारागृह बनी हूँ। में दुख भोग रहे नहीं, थे। देवकी नहीं। कंस देवकी ऐसा और मत वसुदेव कहो। को धमकाता मैं रहता तुम्हें था। पत्नी रूप में पाकर बहुत वसुदेव प्रसन्न देवकी हूँ। के बच्चा पैदा मैं होता एक दिन कंस और के पापों कंस से मुक्ति कारागृह में जरूर आकर मिलेगी। देवकी के हाथ पर से बच्चे स्वामी, को छीन लेता। भैया कंस मेरी ला, कोख से जन्मे ये पुत्र सभी मुझे दे बच्चों को बहना। मार देंगे।
भैया हम क्या मेरे करें? पुत्र को मत मारो देवकी भैया, नहीं। वसुदेव कारागृह में दुख स्वामी भोग रहे हमारा थे। पुत्र, कंस देवकी मैं और अपने वसुदेव सामने ही को अपने धमकाता सभी रहता पुत्रों था। का वध होते वसुदेव कैसे देवकी देख के बच्चा पाऊंगी? पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को देवकी बेहोश हो जाती। ला ये पुत्र ईश्वर, मुझे दे बहना। कोई रास्ता दिखाओ। भैया कंस मेरे के पुत्र को मत अत्याचारों से मारो भैया, नहीं। हमें कब मुक्ति मिलेगी स्वामी प्रभु? हमारा पुत्र, देवकी, मैं अपने आंखें सामने ही खोलो। अपने सभी पुत्रों का कंस वध बहुत होते ही क्रूर कैसे और देख अत्याचारी पाऊंगी? राजा था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने देवकी वसुदेव बेहोश हो देवकी के जाती है। सातों बच्चों को जन्म लेते ईश्वर, ही मार डाला। कोई अब रास्ता 8वां दिखाओ। बच्चा होने वाला था। कंस के अत्याचारों देवकी से के 8वें हमें पुत्र कब के मुक्ति जन्म का मिलेगी प्रभु? समय निकट आ रहा है, आंखें खोलो। इसलिए कंस पहरा बहुत ही और भी क्रूर और बढ़ा दिया अत्याचारी जाए। राजा था, जो आज्ञा जिससे महाराज प्रजा कंस। बहुत डरती थी। देवकी वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने के सातों बच्चों नंद गांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंचे। देवकी के दुराचारी महाराज 8वें कंस पुत्र ने के जन्म का समय वसुदेव और देवकी को निकट आ कारागृह रहा में है। बंदी बना रखा है। इसलिए देवकी के पहरा 8वें और पुत्र भी के जन्म बढ़ा का दिया समय जाए। निकट आ रहा है। जो आज्ञा और महाराज इधर कंस। यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। देवकी वसुदेव के मुझे उनकी कारागृह में सहायता बंदी करनी रहने होगी। की बात 8वें नंद बच्चे गांव की में रक्षा का वसुदेव उपाय के सोचना मित्र होगा। नंद के जिस कानों समय तक वसुदेव वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा दुराचारी हुआ, महाराज कंस उसी ने समय संयोग से वसुदेव यशोदा और के देवकी गर्भ को से एक कारागृह में कन्या का बंदी जन्म बना हुआ, रखा है। जो और देवकी कुछ के नहीं, 8वें पुत्र सिर्फ के जन्म माया का थी। समय निकट आ रहा है। भाद्रपद के कृष्ण और इधर पक्ष यशोदा की को भी अष्टमी बच्चा होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र मुझे में उनकी श्री सहायता कृष्ण का करनी जन्म होगी। हुआ। 8वें बच्चे की उनके रक्षा जन्म का लेते उपाय ही सोचना जेल होगा। की कोठरी में जिस समय प्रकाश फैल वसुदेव गया। देवकी को पुत्र वासुदेव पैदा के हुआ, सामने उसी शंख समय संयोग से गदा गदा एवं एवं पद्म पद्म से से एक कन्या का जन्म हुआ। भगवान ने अपना रूप जो और प्रकट कर कुछ नहीं, कहा, सिर्फ माया थी। वसुदेव, भाद्रपद मैं के बालक कृष्ण का पक्ष रूप की लेकर अष्टमी को रोहिणी देवकी के नक्षत्र में गर्भ श्री से कृष्ण जन्म का ले चुका जन्म हूँ। हुआ। मेरा उनके ये जन्म लेते अवतार ही जेल की कोठरी कंस में के प्रकाश संहार के फैल लिए गया। ही हुआ है। वासुदेव के सामने अब देर शंख न करो। चक्र गदा एवं तुम पद्मधारी मुझे चतुर्भुज तत्काल भगवान ने गोकुल अपना में रूप प्रकट कर कहा, नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी का रूप लेकर अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर गर्भ से जन्म ले चुका सौंप दो। मेरा ये अवतार भगवान विष्णु कंस के अंतर्ध्यान संहार हो के गए। लिए ही हुआ है। देखते ही देखते वसुदेव अब जी देर की न करो। हथकड़ियां अपने आप खुल गई। तुम मुझे कारागृह के द्वार तत्काल अपने आप गोकुल खुल गए। में सभी नंद के पहरेदार सो यहाँ गए। पहुँचा दो देवकी बेहोश और अवस्था में उनकी थी। अभी अभी जन्मी कन्या वसुदेव को कृष्ण लाकर को एक टोकरी में कंस रखकर को सौंप गोकुल को दो। चल दिए। ये क्या बारिश और तूफान भगवान विष्णु कृष्ण ध्यान उठाए वसुदेव चल देखते ही देखते वसुदेव यमुना जी जी का की जलस्तर तो हथकड़ियां अपने आप खुल बहुत ऊपर गई। हो रहा है। कारागृह के कैसे द्वार जाऊं अपने अपने आप नन्हे खुल गए। बालक को लेकर? सभी पहरेदार हे सो गए। नारायण, सहायता देवकी कीजिए। बेहोश अवस्था में यमुना नदी श्री कृष्ण के वसुदेव वसुदेव कृष्ण कृष्ण को को एक एक टोकरी में रखकर इसलिए गोकुल को वो चल ऊपर दिए। हो गई। बारिश भगवान ने अपने पैर नन्हे चढ़ा कृष्ण को उठाए वसुदेव के चल बाद यमुना घट गई। यमुना जी का जलस्तर भगवान तो श्री कृष्ण की बहुत इस ऊपर लीला हो को रहा है। वसुदेव भली कैसे भांति जाऊं देखते अपने नन्हे बालक को वो लेकर? यमुना पार हे कर गोकुल नारायण, में नंद के यहाँ सहायता कीजिए। मैं इस यमुना बालक नदी श्री कृष्ण को के तुम्हें चरणों सौंप को रहा हूं। स्पर्श करना चाहती थी। ये बड़ा होकर इसलिए वो ऊपर मथुरा हो गई। वासियों को कंस के भगवान ने अत्याचारों अपने से पैर मुक्ति लटका दिलाएगा। दिए। लाओ चरण मित्र छूने के वसुदेव, बाद यमुना यशोदा घट अभी गहरी नींद में भगवान है। श्री कृष्ण की इस मैं इस लीला को बालक को वसुदेव यशोदा की भली बगल में भांति सुला देख देता रहे हूँ। थे। नंद वो माया यमुना रूपी पार कर कन्या को गोकुल में वसुदेव नंद के के हाथों यहाँ में गए। दे देते हैं। मैं इस बालक ये लो मित्र, कृष्ण को तुम्हें सौंप पहले पहले कि कि कंस कारागृह में पहुंचे तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस से मुक्ति दिलाएगा। तुम धन्य हो मित्र वसुदेव, तुम यशोदा भी गहरी वसुदेव नींद में है। वापस कारागृह में मैं इस लौट बालक आते को हैं यशोदा की बगल में और सुला उनके देता हूँ। लौटते ही कारागृह नंद के माया द्वार रूपी कन्या अपने को आप वसुदेव वसुदेव के के हाथों में दे देते हैं। वसुदेव जी के ये लो हाथों में मित्र, हथकड़ियां पड़ इससे जाती हैं। पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। लेकर वापस लौट महाराज कंस को सूचना देते हैं। हो मित्र देवकी, तुम धन्य हो। हमारे यहाँ वसुदेव 8वें वापस पुत्र ने कारागृह नहीं, में लौट आते हैं पुत्री ने जन्म लिया और उनके है। लौटते ही क्या? कारागृह अब के द्वार ये तो पुत्री का अपने जन्म आप हुआ। बंद हो जाते हैं। पहरेदार कंस वसुदेव के पास जी के जाते हाथों हैं। में हथकड़ियां पड़ महाराज की जाती जय हैं। हो। देवकी ने पुत्र को नहीं, ये तो पुत्री बच्चे को के जन्म रोने दिया। की आवाज है। महाराज क्या? कंस को सूचना देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता देवकी, है? हमारे कोई यहाँ बात नहीं। 8वें पुत्र ने नहीं, शायद मेरे प्रकोप पुत्री से ने जन्म लिया है। भगवान क्या? भी डर अब गए। ये तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के और पास पुत्र जाते की हैं। जगह महाराज की जय हो। पुत्री का जन्म हो देवकी गया। ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है। ये तो विधि क्या? का विधान बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? पर मुझे सावधान कोई बात रहना नहीं। होगा। शायद मैं इस मेरे कन्या का प्रकोप भी से वध कर दूंगा। भगवान भी डर गए। भैया इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है।
आपको तो मेरे और 8वें पुत्र की पुत्र से जगह कष्ट था। पुत्री कंस का ने जन्म देवकी हो की गया। एक न सुनी और कन्या को देवकी की ये गोद तो से विधि छीन का लिया। विधान बदल कंस ने गया। जैसे ही कन्या को पत्थर पर पर मुझे पटक कर सावधान मारना रहना चाहा, होगा। वैसे ही कन्या मैं कंस इस के कन्या हाथों का से भी वध छूटकर कर दूंगा। आकाश में उड़ गई और कन्या भैया ने इसे छोड़ देवी दो, का रूप ये तो धारण कर कन्या लिया। है। आपको हे तो मेरे कंस, 8वें पुत्र से तुझे कष्ट था। मुझे मारकर कंस कोई ने लाभ देवकी नहीं की मिलेगा। एक न सुनी, तुझे और मारने कन्या वाला को तो कब का देवकी पैदा की हो गोद चुका से है छीन लिया। और गोकुल कंस पहुंच ने गया। जैसे ही कन्या ये को कहकर पत्थर पर देवी पटक अंतर्धान कर मारना हो गई। चाहा, कंस वैसे ही ये दृश्य कन्या देखकर कंस के हाथों गुस्से से से छूटकर छटपटाने आकाश लगा में उड़ गई और गुस्से में और अपने कन्या महल ने में आ गया। देवी का रूप कंस धारण ने कर श्री लिया। कृष्ण को मारने हे के कंस, लिए अनेक दैत्य तुझे भेजे। मुझे श्री मारकर कृष्ण कोई ने लाभ नहीं अपनी मिलेगा। अलौकिक माया तुझे से मारने सारे वाला दैत्यों तो को कब मार का डाला। पैदा हो चुका है। बड़े होने पर और कृष्ण गोकुल ने पहुंच कंस गया को है। मारकर ये उग्रसेन कहकर को देवी राजगद्दी पर अंतर्धान हो बिठाया। गई। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म गुस्से से महोत्सव को छटपटाने लगा सारे और देश में गुस्से बड़े में अपने महल हर्षोल्लास में आ से गया। जन्माष्टमी के रूप कंस में ने मनाया श्री जाता कृष्ण है। को मारने के लिए अनेक भगवान दैत्य कृष्ण भेजे। की नगरी श्री मथुरा कृष्ण में ने इस